हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो हुआ क्या था कि आज मैंने एक पॉइंट देखा और एक आगे का जो किसी का रील है वो देखा। वो दो पॉइंट ही मुझे यहाँ पर क्लियर करने हैं, ज़्यादा कुछ बातें नहीं करनी है। और हाँ, उससे पहले मुझे सब कमेंट करने वालों को थैंक यू बोलना है और जिन्होंने सपोर्ट किया है उनको भी थैंक यू बोलना है। आपको पता है कि कल किसी ने कमेंट किया था और कमेंट में कहा था कि मैं जो बातें करती हूँ उसमें कोई वजन भी नहीं है और मेरी बातों का कोई लॉजिक भी नहीं है, मैं सिर्फ बकबक करती हूँ। तो पॉपकॉर्न जी ने उसे बहुत अच्छे से जवाब दिया कि भाई देखिए कि क्या है क्या नहीं, और उन्होंने पहचान भी लिया। उन्होंने कहा तुम चिंदी गैंग से हो ना, मैंने देखा है तुम्हें बहुत बार कमेंट करते हुए। तो उन्होंने बहुत अच्छे से उसे लटारा। और महक जी हैं जिन्होंने अपने ही लैंग्वेज में उसे आंसर किया। उन्होंने मुझे आंसर करके कहा कि आपकी बातों में भी वजन है और आपकी बातों में भी लॉजिक है, जो आप पॉइंट टू पॉइंट बताती है। तो आपका दिल से थैंक यू सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ऐसे लोग आते हैं तो जब यहाँ से आप लोग उन्हें कमेंट कर कर आंसर करके लटाते हो तो फिर उनको पता होता है कि वहाँ पर जाएंगे तो हमें कुछ सुनने मिलेगा। इससे फिर कम होते हैं ऐसे ऐसे कमेंट, नहीं तो इनकी हिम्मत बढ़ जाती। तो आप लोगों का थैंक यू सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं जिस पॉइंट के लिए मैंने बात की थी। तो आपको पता है कि प्रीतो की ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि प्रीतो की लाइफ का सच, और ये सच ऐसा है कि हम सपोर्टरों को भी नहीं पता है और प्रीतो के चैनल वालों को भी जो इतना देखते हैं उन्हें भी नहीं पता होगा प्रीतो की लाइफ का ये सच। और ये सच प्रीतो को खुद को भी नहीं पता होगा कि भाई हाँ ये मेरा सच था। इस हद तक घिरी हुई है ये चिंदरियाँ, जिनका आज कहना ये था कि भाई हुआ क्या कि मैं जब कपड़े धो रही थी तो ये चिंदरियों का बस उतना ही सुना है, आगे मुझे कुछ नहीं पता है। तो मैंने सिर्फ इतना सुना। तो मैं कपड़े धो रही थी तो वो वीडियो स्टार्ट हो गया। तो मेरा बेटा आया था वो कपड़े देने के लिए अपने। तो मैंने कहा बेटा थोड़ा आगे कर दो, ये वीडियो नहीं देखना है, दूसरा स्टार्ट कर दो यहाँ पर। तो उसने कहा मम्मा ये क्यों नहीं देखना है आपको। मैंने कहा नहीं, इनकी बातें जो नेगेटिव बातें करते हैं उन्हें नहीं सुनना है, तुम मुझे भगा दो। तो तब वो बोल रही थी वो एक मोहतरमा वहाँ पर। तो वही बात उसने सुनी और फिर मेरे बेटे ने भी बहुत अच्छे से आंसर किया, क्योंकि उसे पता है, वो जानता है। वैसे तो बच्चों को ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं दिखाना चाहिए, मगर उसने मेरा चैनल ही उसने खड़ा किया है। प्रीतो की रील से वो रील भी मुझे शॉर्ट भी बना कर देता था। वो जानता है प्रीतो कौन है। तो प्रीति के बारे में सारी सच्चाई उससे वैसे पता है कि एक चुलबुली सी लड़की और जो थी पहली वाली, वो चीज़ें इसे पता है। आज की प्रीतो के बारे में ये ज़्यादा नहीं जानता है, मगर हाँ मेरे मुंह से कभी कभार सुनता है तो उसे पता है। तो वहाँ पर वो मोहतरमा बोल रही थी कि भाई आज पता है क्या हुआ, आज मैंने अतुल की वाइफ देखी टीवी पे। आपने देखी है अतुल की वाइफ? तो वो चैनल के होस्ट ने कहा कि हाँ मैंने देखी है अतुल की वाइफ। तो इन्होंने कहा आपने उसका चेहरा गौर किया? तो उन्होंने कहा कि नहीं देखा है, बस ऐसे उसे टीवी पर देखा, न्यूज़ में देखा है उसे। तो इन मोहतरमा का कहना था आज मैंने उसका चेहरा देखा तो फिर मुझे ऐसा हुआ कि कहीं देखा हुआ चेहरा लगता है। तो मैंने क्या किया कि मोबाइल में मैंने प्रीति का फ़ोटो लिया और फिर मैंने टीवी में जो उसका अतुल की वाइफ का फ़ोटो था दोनों को मैच करके देखा। मैंने टीवी में देखा, फिर मैंने मोबाइल में देखा, और आप यकीन नहीं करोगे इन दोनों के फेस भी सेम सेम लग रहे हैं। मुझे हंसी आई। मैंने कहा बेटा भगाना इसे, कहा ये देखिए हाथ पैर बगैर की बातें करते। वो हंसने लगा कि कहा मम्मा इससे प्रीतो वो टीवी में देखती है और फिर प्रीतो का चेहरा देखती है तो इन्हें दोनों चेहरे एक जैसे लगते हैं। तो इनको कहो कि साथ में ये आप यहाँ पर इनको कमेंट कर दो कि ये साथ में अपना फेस भी देख ले, उसका चेहरा भी इससे मैच ही होता होगा, क्योंकि इनका नज़रिया उस तरह का है। मैंने कहा बेटा छोड़, भगा दे इससे, हाथ पैर वगैरह की बातें हैं और ज़्यादा नहीं जानना है। तो मुझे कहा मम्मा कहाँ ये नेगेटिव बातें कर रहे हैं, ये तो पॉजिटिव है। देखिए ना यहाँ पर ये तो कितनी हंसी की बातें हो रही हैं, यहाँ पर आप भी हंस के मज़े ले रहे हो, मुझे भी हंसी आ गई, तो यहाँ पर तो हंसी की बातें हो रही हैं, तो आप इंजॉय करो। मैंने कहा बेटा मुझे इनके वीडियो देखकर इंजॉय नहीं करना है, तो भगाता है कि मैं हाथ धो के भगा। तो फिर उसने भगा दिया। आप देखो इनकी बातों का लॉजिक क्या है। पहले इन्हें प्रीतो की हरकतें उसके जैसी लगी कि भाई उसकी हरकतें और प्रीतो की जो चीज़ें हैं वो मैच है, कि भाई वो भी नाती नहीं ये भी नाती नहीं।
क्योंकि ये तो उसके यहाँ पर छिपकली की तरह चिपकी हुई होगी, तो इन्हें पता है कि वो नहाती है या नहीं नहाती है। फिर उसकी माँ भी उसे चढ़ाती है, इसकी माँ भी इसे भड़काती है, फिर उसे भी घूमने का शौक़ है, इनको भी घूमने का। यहाँ तक तो ठीक था, चलिए इसमें भी लोग मान लेंगे कि हाँ इतनी सच्चाई है, मगर फेस दोनों का मिलता जुलता हो रहा है, ये कहाँ से मैच होगा, आप ही सोचिए। तो चलिए इनकी सोच है कि कहीं भी पहुंच सकती है, इन्हें किसी भी तरह से प्रीतो को उससे मैच करवाना है कि लोग प्रीतो को जाकर वहाँ पर बोले कि नहीं तुम ऐसी हो, तुमने ये किया है, तुमने वो, तो उसमें इन्हें कामयाबी हासिल नहीं हो रही है। उसके बाद एक और पॉइंट है जो यहाँ पर डिस्कस करना था। जैसे कि सबको पता है, कुछ दिनों पहले ही या एक दो वीडियो पहले ही जब बात हुई थी डायपर वाली, तो डायपर के वीडियो पर मैंने कहा था कि भाई डायपर के बारे में इन चिंदड़ियों ने बातें की थी कि ये कैसी माँ है जो अब तक बच्चा 4 साल का हो गया, अब तक इसे डायपर ही पहनाते हैं, डायपर फ्री नहीं रखते हैं, आज भी इसे डायपर ही पहनाना होता है, ये मोबाइल में से ऊँची नहीं आती है जो बच्चे को देखे, बच्चे को डायपर को करे, ये कौन से संस्कार देती है। ये बातें इनके यहाँ पर मैंने सुनी थी। फिर मैंने अपने वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि भाई इन्हें कैसे पता कि वो डायपर पहनाती है कि नहीं पहनाती, ये मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर वीडियो में कहा था। तो आज इनका एक चैनल है जहाँ पर सड़े गड़े शॉट आते हैं, तो वहाँ पर एक शॉट आया था, उस शॉट में लिखा हुआ था, नहीं वो शॉट में इतने आवाज़ डाली हुई थी, ये बिंदास वो चैनल पर ये लोग बिंदास से प्रीतो के, बग्गा के, प्रीतो की मॉम के सबके वीडियो शॉट डालते रहते हैं, बिंदास सबके चेहरे डालते हैं वहाँ पर वो। तो वो चैनल पर देखा, तो वो चैनल पर दिखाई दिया कि भाई बड़ी दीदी है, जो एक दो वीडियो पहले ही उसने बोला होगा बड़ी दीदी, अब मुझे नहीं पता था क्योंकि मैंने तो बड़ी दीदी के वीडियो ही नहीं देखे थे। तो बड़ी दीदी ने यानी कि चाय की दीवानी ने अपने वीडियो में बोला था, वो इतना इन्होंने निकाल कर शॉर्ट बनाकर डाला था कि बड़ी दीदी यानी कि चाय की दीवानी बोल रही थी कि मुझे डायपर भी लेने हैं, प्रीतो ने मुझे डायपर लेने के लिए कहा था। बस इस पॉइंट को लेकर इन्होंने 1-1.5 घंटे की लाइव करी थी। डायपर के ऊपर इन्होंने 1 घंटा वो मोहतरमा ने पता नहीं क्या क्या प्रीतो के बारे में बोला था। और मैंने यहाँ पर कहा था कि किसने देखा है कि प्रीतो ने ऐसा किया, तो इन्होंने वहाँ पर सबूत दिया है कि भाई देखिए ये इनकी बड़ी दीदी ने ही कहा था। तो देखिए मुझे सिर्फ यहाँ पर इतना ही कहना है कि शायद आपने अपने बच्चे बड़े नहीं किए हैं, इसलिए आपको पता नहीं है कि बच्चे जब बड़े होते हैं, थोड़े 4-5 साल के हो जाते हैं, तब वो दिन में डायपर नहीं पहनते हैं, क्योंकि दिन में उन्हें पता होता है कि यहाँ पर बाथरूम है, हम दिखाते हैं, तो बच्चे जाते हैं वहाँ पर, या फिर मम्मा को कहते हैं या पापा को कहते हैं तो वो लेकर जाते हैं उन्हें बाथरूम में। मगर रात को जब छोटे बच्चे होते हैं, तो रात को जब सोते हैं तब उन्हें होश नहीं होता है, तब वो बिस्तर गीला करते हैं। और ये 4 साल और 5 साल नहीं, ये बच्चों की कोई बच्चों की 8-10 साल तक ये आदत होती है कि बच्चे दिन में अच्छे से एक्टिव होते हैं, मगर रात में कभी ये बिस्तर गीला करते हैं। किसी की आदत जल्दी छूटती है, किसी की लेट से छूटती है। तो उस आदत के लिए पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। बच्चे ऐसे अगर बिस्तर गीला करते तो माँ बाप क्या करते थे, वो गीले बिस्तर पर खुद सोते थे और बच्चे को सूखे बिस्तर पर सुला देते थे। मगर अब का ज़माना जो चेंज हुआ है, उसमें माँ बाप क्या करते हैं कि दिन को तो बच्चे को पता है, वो सारी एक्टिविटी करता है, बाथरूम ये वो सब पता है, रात को बच्चे को नींद में ये नहीं पता होता है, तो उसका जो बच्चे को जो कर देता है, तो उसके लिए माँ बाप रात को बच्चे को डायपर पहना देते हैं, ताकि बच्चा भी अगर गीला हो जाएगा, बच्चा डायपर नहीं पहनाया है, माँ बाप को पता नहीं, बच्चा खुद नींद में है और उससे गीला कर लिया है बिस्तर, और ज़्यादातर अगर बच्चा गीले बिस्तर में रहेगा तो उससे सर्दी बुखार कुछ भी हो सकता है। तो उसकी सेफ्टी के लिए अगर उसे रात को डायपर पहना के सुला देते हैं तो वो अच्छा है। और छोटे बच्चे होते हैं जो रात को बिस्तर गीला करते हैं, मगर तुमने अगर अपने बच्चे बड़े किए होते तो तुम्हें पता होता कि बच्चे रात को बिस्तर गीला करते हैं, तो रात के लिए उन्हें पहनाना ज़रूरी होता है। उसलिए प्रीतो रात को बच्चे को डायपर पहनाती है, बाकी दिन में बच्चा डायपर नहीं पहनता है। ये अकल तुम लोगों में नहीं है, या फिर तुम्हें ऐसे पॉइंट चाहिए होते हैं, इसलिए तुम यहाँ पर आकर भोली भाली जनता को कुछ भी प्रीतो के बारे में बोलती रहती हो, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर आकर सिर्फ बक बक करना होता है।
तो वही काम तुम यहाँ पर करती हो। अपने बच्चों के बारे में ज़रा ध्यान दो तो तुम्हें पता चलेगा, या तुम्हारे बच्चे हैं नहीं, या हैं और बड़े हो गए हैं तो तुम भूल गई हो, या फिर तुम्हारे बच्चों के बच्चे होंगे कि फिर तुम्हें कोई लेना देना ही नहीं है परिवार से। तो भाई देखिए, ये है इनकी सच्चाई। और ये डायपर वाली बात पे आप मुझे कहिएगा कि ये सही है कि नहीं, कि छोटे बच्चे बिस्तर गीला करते हैं और तभी के लिए पहनाते हैं माँ बाप। वैसे नहीं पहनाते हैं, मगर उस रात के लिए उन्हें बच्चों को पहनाना पड़ता है। ये तो सीधी सादी जानी सी ही बात है, मगर इन चिड़ियों को कुछ ना कुछ बोलना होता है। और बस मुझे सिर्फ यही दो बातें यहाँ पर क्लियर करनी थी और इसीलिए मैंने वीडियो बनाया। मुझे वो प्रीतो वाला वो वाला बहुत अच्छा लगा। वैसे मुझे गुस्सा आ जाता है, मगर नहीं, आज मुझे गुस्सा नहीं आया। मुझे बहुत हंसी आई कि भाई प्रीतो का फेस वहाँ से मैच करता है। आप बताइएगा, आपको कभी ऐसा कुछ लगा है बंको का फेस किसी को देखकर कि ये इसके जैसा लगता है? तो चलिए बंको के फेस की बात करेंगे तो मिल जाएगा ऐसा। क्योंकि कोबरा भी है, इनकी माताजी का दिया हुआ नाम है, कोबरा भी है, राक्षस भी है, बहुत सारे नाम इनकी माताजी ने इनको दिए हैं। और जो बच्चे नाम थे वो जमीला जी ने दे दिए हैं। कभी वो बंदर कहती है और जमीला कभी कुत्ता कहती है, कभी बोना बंकू कहती है। चलिए, तो ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ऐसे वीडियो के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय। टेंशन मत लीजिए, इनके जो भी वीडियो अगर आप सुनते हो तो एंजॉय कीजिए। मैं भी आज से भड़कूंगी नहीं, एंजॉय करते हुए आप लोगों के साथ ये चीज़ें मैं शेयर करूंगी। तब तक के लिए बाय।